हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजनी और आज की वीडियो है साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर। घर जाने की खुशी तो सबको होती है, हमें भी बहुत हो रही है। वो कह रही है, हमने जब से टिकट बुक किया तब से खुशी ही खुशी है, क्योंकि हमें आना था घर, पर उसके साथ एक काम भी था, वापस भी जाना है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बेंगलोर एयरपोर्ट। हाँ, जो बेंगलोर है वो कर्नाटका में पड़ता है। जो हमारी लोकेशन है वो तमिलनाडु में आती है और सैटरडे को बहुत ट्रैफिक रहता है, तो इस वजह से हम जल्दी आ गए। फिर भी बहुत सारी जगह पे हम ट्रैफिक में फंसे और यहाँ तो मोस्टली नारियल के पेड़ रहते हैं, फिर भी ये लोग ना यहाँ पे हम फिर से ट्रैफिक में फंस गए थे, क्योंकि ये टोल गेट है। यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, पर सैटरडे को थोड़ी भीड़ ज़्यादा रहती है, तो इस वजह से ज़्यादा टाइम लग रहा था। अभी हमने कर लिया है कर्नाटक में एंटर, मतलब हमने बॉर्डर क्रॉस कर लिया है। और यहाँ पे 3 जोमेटो वाले भैया वो भी ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। तो ये है बेंगलोर सिटी, जहाँ ऐसा लगता है कि हम लोग नॉर्थ में आ गए होंगे, क्योंकि मोस्टली नहीं तो फिर भी बहुत सारे लोग रहते हैं बेंगलोर में। और बेंगलोर ऐसा लगता ही भी नहीं है कि वो जैसे साउथ में होगा, ऐसी फीलिंग आती है, नहीं ये नॉर्थ में ही है। और यहाँ पे मतलब सिमिलर ऐसे ही है जैसे दिल्ली वगैरह है, पर यहाँ पे बहुत ग्रीनरी है, मतलब बहुत सारे पेड़, क्लीन हाइजेनिक बोल सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से ये शाम का व्यू था, तो मतलब और ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि जैसे दिल्ली वगैरह हम वहाँ पे दिन में नहीं घूम सकते, पर बेंगलोर ऐसी जगह है कि हम दिन में भी घूम सकते हो, क्योंकि इन्वायरमेंट अच्छा है, वेदर अच्छा है यहाँ पे हमेशा ही। तब ऐसा नहीं है कभी सर्दी कभी गर्मी, मतलब उतनी गर्मी भी नहीं होती और उतना ठंडा भी नहीं होता, नॉर्मल सा रहता है। और यहाँ पे शोरूम इतने ज़्यादा शोरूम हैं, मतलब देखोगे तो मतलब ऐसा रहता है इन्हीं को देख रहे हैं। और यहाँ पे लगता भी मतलब बहुत अच्छा सा है, लोग भी ऐसे लगते हैं कि अपने ही हैं, अपनी वाली फीलिंग आती है यहाँ पे। और ये सारे शोरूम, ये झूमर पता नहीं क्या बोलते हैं इनको, हम तो झूमर ही बोलते हैं। और यहाँ पे हम मतलब कहीं कहीं पे ट्रैफिक हो जा रहा था, तो पता नहीं वो भैया कौन सी जगह से निकाल रहे थे, हमें तो पता भी नहीं है। और हमने कैब पहले ही करी थी, क्योंकि अगर हम उसी दिन करते मतलब मतलब हो सकता है कि ना मिले ऑन द स्पॉट और आपको मतलब लेट हो जाए, क्योंकि एयरपोर्ट के लिए टाइम से पहुंचना भी ज़रूरी होता है एयरपोर्ट पे। बहुत से लोगों की फ़्लाइटें मिस हो जाती है, तो इस वजह से हमने कैब करी थी। पर लेकिन क्या है, अगर हम बस से आते हैं और हमको 3-4 जगह चेंज करना पड़ता है और बस चेंज करनी पड़ती है, और उसका जो चार्जेस है वो भी सिमिलर ही रहता, थोड़ा सा 100-200 रुपये इधर उधर था। पर ये था कि हम टाइम से और आराम से घर से मतलब सीधे निकाल सकते हैं। पर वहाँ पे तमिलनाडु में ये है कि हाँ, लोकल एरिया में जो बसें हैं वो गर्ल्स के लिए फ्री है, पर वो उन बसों में इतनी भीड़ रहती है, बहुत दिक्कत है। ये नाम भी पढ़ने में नहीं आ रहे थे, पता नहीं कैसे नाम है। और थोड़ी देर बाद हम पहुंचने वाले थे एयरपोर्ट, मतलब ये वाली रोड एयरपोर्ट के लिए जाती है, नाम तो नहीं पता, पर कहीं कहीं पे पढ़ा हुआ मतलब लिखा हुआ पढ़ रहे थे हम, पर फिर भूल गए हम। कहाँ कहाँ याद रहता है, क्योंकि नाम ही ऐसे रहते, मेन ही नाम याद रहते हैं। जैसे बेंगलोर, इवन बेंगलोर का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी हम कितनी बार भूल जाते हैं। और मैडम की खुशी देख सकते हैं आप, मैडम की खुशी का ठिकाना नहीं है, क्योंकि मैडम बैठने वाली थी विमान में और 3 घंटे बाद पहुंचने वाली थी नॉर्थ इंडिया। और ये लाइटिंग वाला व्यू बहुत ही प्यारा सा लग रहा था। अभी अंधेरा सही से हुआ नहीं था लाइट की वजह से, मतलब बहुत अंधेरा जैसा लग रहा था। और ये उड़ता हुआ विमान, और फाइनली हम पहुंच गए बेंगलोर एयरपोर्ट, जिसका नाम है कोम्पेगेडू, ऐसे कुछ नाम है। जो हम मतलब बोलते हैं तो कुछ और ही सुनाई देता है, कोई और बोलेगा तो तब कुछ और ही सुनाई देता है। यहाँ पे टोटल 3 टर्मिनल हैं, टर्मिनल 1 और 2 यहाँ पे हैं। जो थर्ड वाला है वो है दूसरी साइड, वहाँ के लिए बस आती है, मतलब बस लेके जाती है आपको। और हम तीनों डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या खाएंगे यहाँ पे,
कि जो मतलब एयरपोर्ट के बाहर का है, बाहर तो क्या ही है, एयरपोर्ट ही है, वहाँ पे बहुत महंगा है। और उसके जो अंदर कुछ अगर खाओगे वहाँ पे और ज़्यादा महंगा है। तो उसके लिए मैंने एक दूसरी वीडियो बनाई है